हाँ लिख लेना, शांत रहो। देखो हम लोगों ने अभी बेसिक में एक्सपोनेंट फॉर्म सब पढ़ लिया था, किसी पावर 2 होती है तो सब क्या होता है, और वो सारा कंसेप्ट में पढ़ा था। अब क्या है कि पावर्स वाले क्वेश्चंस को ऐड कैसे करते, माइनस कैसे करते, उसको सीखेंगे इसमें। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और ये यूजुअल फॉर्म्स क्या होती है, इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लास 6, 7, 8 में आपको दबा के मिलेगा ये। जैसे आपको एक उन्होंने ये दे दिया नंबर 14602, मतलब इस टाइप का ये एक नंबर दे दिया, कह रहे हैं ये यूजुअल फॉर्म है, कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर एक हम लोग ले लेंगे कुछ इस टाइप का 230.1436 इस टाइप का ले लिया। हर टाइप के एक एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक दे दिया 0.000246 इस टाइप का दे दिया। और लास्ट हम लोग कोई सा एक भी ले लेते हैं कि 24/6 × 10⁻⁵, ठीक है, ये दे दिए गए हैं। और ये यूजुअल फॉर्म से, नॉर्मल, यूजुअल मतलब नॉर्मल से, ऐसी इनको कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी को 9, 10 में बोल देते साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। तो समझेंगे सारे बच्चे लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो अब इस नंबर में कहीं पर पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो सब बेसिक बात है समझना। जैसे अगर कोई एक नंबर है, मैंने कहा मान लो 24, ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पॉइंट लगा के 0, अभी भी 24 ही आई है। किसी भी नंबर की बात सॉल्व भी अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया 24.00, एक ने इस तरीके से लिख दिया 24.00, और एक ने ये लिखा। तो मैंने आपसे पूछा बताओ चारों में कौन सा बड़ा है, आप बोलोगे सर चारों ही बराबर हैं, इक्वल है ना। किसी भी नंबर के बाद पॉइंट लगा के जितने 0 बढ़ा दो रहेगा वो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, देखो अब ये नंबर है, ठीक, इस नंबर के में कहीं पॉइंट तो दिख रहा है आपको, तो एंड में तो होगा, किसी भी नंबर के एंड में पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दो, क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। अब समझना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है। एक कंडीशन है उसकी, बस कहती है कि जो पॉइंट हर नंबर में पॉइंट होता है। आप कहोगे सर ये क्या आप बोल रहे हो, सर 36 में पॉइंट कहाँ पर है, अरे भाई साहब 36.0 ये रहा पॉइंट, यस और नो, हर किसी नंबर में पॉइंट छुपा रहता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये ऐसे जो फर्स्ट नंबर है तुरंत उसके बाद लगा दो पॉइंट, ये कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक नंबर के तुरंत बाद, और वो नंबर 1 से लेके 9 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके 9 के, बस 1 से छोटा ना हो 9 से बड़ा ना हो। अब आप कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो, एकदम समझ नहीं पा रहे। अब समझो, देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, अब पॉइंट को मुझे यहाँ लेकर आना है, इस जगह पॉइंट को मुझे एक नंबर के तुरंत बाद पॉइंट लगाना होता है, ये नियम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक नंबर और उसके तुरंत बाद पॉइंट, और वो जो नंबर है वो 1 और 9 ही होना चाहिए, और या इनके बीच में होना चाहिए। तो ये 1, 9 के बीच में 1 है। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, और लगाना कहाँ है, इस जगह। तो देखो कितना उछल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इधर जा रहा है, यस और नो। तो ये पॉइंट यहाँ पर था, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा 1.4602, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये पॉइंट था, एक नंबर के तुरंत पॉइंट लगा दिया, इनटू जब पॉइंट इस साइड जाता है, लेफ्ट हैंड में जाता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। कितना है, 1 2 3 4 5 6 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहो 1.460200 और 10 की पावर क्या लिख देंगे इसे, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट से पहले केवल एक नंबर होना चाहिए, मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हर एग्जाम में आता है, ठीक। चलो इधर आ जाओ। अब इसमें पॉइंट कहाँ पर भैया, देखो पहला क्वेश्चन किया, थोड़ा डाउट होगा, अब करोगे डाउट दूर हो जाएंगे। पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन लगाना कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितने नंबर हैं, 2। हाँ, और स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है पॉइंट से पहले एक नंबर होना चाहिए, और वो नंबर 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो इस पॉइंट को मैं कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे। तो 2.31436 इंटू 10, केवल एक 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो दिस इज योर। अच्छा, ये जो आंसर आए, ये बोलो कोई बच्चा या कोई ये बोले आंसर एक ही आएगा, ये दोनों बात एक ही है,
ये दोनों एक ही बात है, बस कन्वर्ट करने का तरीका है। जैसे एक बच्चे का आंसर आया 4 और एक बच्चे का आंसर आया 5 - 1, आंसर तो एक ही है। इधर आ जाओ, अब इधर पॉइंट कहाँ पर है, अब समझना इसको बहुत अच्छे से। आपसे बोला गया कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो आप कहोगे सर एक नंबर के बाद पॉइंट है तो दिक्कत क्या है, नहीं, पॉइंट से पहले जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, 1 और 9 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं होगा। अब इसे और यहाँ पे लेके आए, यहाँ लेके आए, अभी भी नंबर 0 है, अभी भी नंबर 0 है, अभी भी लेकिन जैसे ही मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया तो देखो पॉइंट से पहले एक नंबर क्या आ गया 2। तो कहने का मीनिंग क्या है, पॉइंट मुझे यहाँ पर लगाना है। तो कितना नंबर उछल के गया, 1 2 3 4 5, तो 2.46 इंटू 10⁻⁻⁻5 माइनस, जब पॉइंट उछल के लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो प्लस में जाता है, और जब राइट हैंड साइड में जाता है तो डिवाइड होता है। तो क्या होता है, या तो 10⁻⁻5 लिखो, या कमज़ोर बच्चे अगर नहीं समझ पाए तो मैंने क्या बोला, डिवाइड करते थे कितने जीरो से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो। अब पढ़े लिखे आदमी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया 10⁻5, और जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2.46 10⁻⁻5। क्लियर है। नियम वही है कि एक नंबर के बाद पॉइंट हो, वो नंबर 1 और 9 के बीच में, उसको याद रखना। अच्छा अब सर ये कैसे करें, अच्छा पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट यहाँ पे होगा, ऐसा। अब पॉइंट को कहाँ लेके आना, इस जगह कितने नंबर आएगा, 2 नंबर। तो 2.46 10⁻5 तो पहले से था, अब इधर गया तो मल्टीप्लाई होता है कितने से, 100 से, 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 नंबर गया ना इधर। तो 2.46 10⁻5 और 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻2। अब सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे। और ये हर क्लास में मिलेगा 6, 7, 8 में। आप डाउट बताइए कि सर ये डाउट हो रहा है, जब तक आप नहीं पूछोगे मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। हाँ क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा, ठीक है, हाँ जनरल से, ठीक है। 10 नहीं होना चाहिए ना, 10 नहीं होना चाहिए, कह रहे हैं 1 और 9 या इनके बीच में ये होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। हैं हाँ, जैसे मान लो 10 है, मान लो ये कहना चाह रहे पॉइंट यहाँ पर को, तो हमें यहाँ लगाना है फिर, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत समझ आया। देखो अगर आप जब तक नहीं देखो क्या होता है, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, यस और नो, चाहे मैं पढ़ाऊँ या कोई भी टीचर पढ़ाए अपना बेस्ट देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने समझाया तो आप सबको समझ में ही आ गया हो, ऐसा नहीं होता है। किसी बच्चों को 70% आया, किसी को 80% आया। तो जो डाउट है, जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट तरीके से बच्चों को समझा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है आपको नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप क्वेश्चन करो। हाँ बहुत अच्छी बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। ये कह रहे हैं सर यहाँ पे 0 ना हो के कोई नंबर होता, मान लो 6 होता, और फिर कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो पहले से क्या है, तो ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, आप लिख देते पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। गॉट इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और कोई डाउट, सही बात। चलो अच्छा अब देखो ज़रा, अब इसका उल्टा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, कह रहे हैं यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो आपको एक दे दिया 2.46 10⁻5 मान लो 5, एक ये ले लेते हैं, और एक ले लिया हमने 8.9 10⁻⁻3। क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो कैसे पता, पॉइंट से पहले एक नंबर है और वो नंबर 1 और 9 के बीच में है, पॉइंट से पहले एक नंबर है 1 और 9 के बीच में है। चलो अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह तो हमको आता ही है। 2.46 है, 10⁻5 को ऐसे ही तो लिखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे 10⁻5 का आंसर क्या आएगा, यही तो आएगा, इतना तो आना चाहिए। जैसे 10⁻5 है डियर, तो इसको 10 को 5 बार लिखो, यही तो होता है, तो आंसर यही तो आएगा 1 लाख। अच्छा अब पॉइंट हटाया, बड़ा मज़ा आया। पॉइंट के बाद कितना नंबर है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो सहित अब कितना बचा, 246 और 1000।
तो 246000। कोई डाउट? पक्की बात है? ये हमारा क्या होगा, यूजुअल फॉर्म आ गया। अब इस पे आ जाओ, इसे अच्छे से समझना। पॉइंट हटाया, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1। तो 89/10 और 10⁻³ है। अब समझना सारे बच्चे ध्यान से, 10 की पावर क्या होगी यहाँ पे, 1 होगी ना, ठीक है। तो देखो अब ये 10 की पावर -3 है, अगर ये नीचे आएगा तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3, यस और नो। 89, ये 10 है और 10 की पावर 3 सेम बेस है, पावर ऐड होंगी तो इसके ऊपर पावर क्या, 1, तो 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 89/10,000। 10 की पावर 4 को यही तो लिखेंगे। अच्छा इसका डिवाइड करो, नीचे कितना जीरो है, तो 4 नंबर का पॉइंट लगेगा, तो 89, 2 नंबर हो गए, 3, 4 और पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका आ गया यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल। डाउट बताओ, डाउट की सर ये डाउट है, बस आप पूछोगे डाउट तो ही मैं हेल्प कर पाऊंगा। अगर आप बैठे रहोगे तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे फिर ये होगा कि यार हाँ बच्चों को आ रहा है समझने, बट आपके डाउट होने चाहिए ना। क्या आप डाउट बताइए, सर ये डाउट है, बताओ। नहीं है डाउट तो ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट करते ऐड के। चलो अब देखो, अब इनको ऐड कैसे करते हैं। जैसे सपोज अगर आपको किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया कि 2.43 10⁻22 और ऐड करना है आपको, मान लो 23.46 और 10⁻25, ठीक है, पावर डिफरेंट हैं तो ऐड कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले काम करो कि दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है। क्यों? क्यों पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ गए, 1 2 आ गए। हमारा काम है पॉइंट को इस तरफ लेके आना ना, तो पॉइंट को हम यहाँ पे लगाएंगे 2.3। अब इधर गया तो 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻26 और इसको मुझे ऐड करना। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे जरा, हम ऐड तब कर सकते हैं जब पावर सेम हो उनकी, ठीक है। यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर क्या है, डिफरेंट पावर है, पावर को सेम करना है। या तो ऐसा करो इसको 26 बना दो, या ऐसा करो इसको 24 बना दो। तो यहाँ 10 की पावर 26। एक बात सुनो, अगर मैं 10 की पावर 4, इसमें 26 है ना, तो 26 में से 4 गए, कितना बचा 22। तो 4 पावर में कैसे जाएगा, मैंने 10 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया और 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कोई फ़र्क पड़ा? मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए और चाटा मार के 2 रुपये छीन लिए, कोई फ़र्क हुआ तुम पे? लाल उंगलियां छप गई तुम्हारे, इतना ही अंतर हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों किया 4 से, सर क्यों किया 4? बात सुनो, अब ये पावर 10 4 है, 10 की पावर सेम बेस है, डिवाइड पावर माइनस होती है, तो 26 से 4 कम हुआ, कितना बचा 22। तो सारे बच्चे देखेंगे ये हो गई 10 की पावर 22, 10 की पावर 4। क्या चमका? अगर एक और चीज़, अगर जिन बच्चों को डिवाइड वाला चक्कर समझ नहीं आ रहा, क्या मैं 26 को 22 + 4 लिख सकता हूँ? एक ही तो बात है। अच्छा, अब 10 की पावर 4, सारे बच्चे ध्यान देंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। 10 की पावर 4 को क्या ये लिख सकता हूँ 4 0, और 10 की पावर 22 को तो ऐसा ही लिख दो। अब देखो पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 3, कैंसिल हो गए। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, आंसर आएगा 23460, 10 की पावर। अब देखो पावर सेम हो गई। अब ऐड हो जाएंगे। ऐड कैसे होंगे, जो आगे लिखा है इसको ऐड कर दो इसके साथ, इसको ऐड कर दो। कैसे करेंगे देखो, 23460.00 और ये हो गया 2.43, तो ऐड करो क्या होगा 3426423, ऐड कर दिया ये। और पावर कितनी, 10 की पावर। दिस इज योर आंसर। ऐड होके ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा।
ठीक। अच्छा, इनके दो आंसर होते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसकी पावर 22 की है, हो सकता है आंसर शीट में उन्होंने इनकी पावर 25 कर दी हो। किस आंसर दोनों ठीक है, किसी एक को सेम कर लो। पावर अगर डिफरेंट है ना तो सबसे पहले पावर को सेम करो बस, फिर ऐड कर दो। एक और क्वेश्चन लेते तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया 23 और 10 की पावर 11 और ऐड करना है हमको मान लो 4.3 और 10 की पावर 9 मान लो है। अच्छा चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा दिया मैंने, तो कोई ज़रूरी नहीं है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, पावर सेम करो बस। क्या सेम करो? पावर। यहाँ 10 की पावर क्या है, यहाँ 10 की पावर क्या है 9। या तो इसकी पावर 9 में कन्वर्ट करो या इसको 11 में कन्वर्ट करो। तो देखो 10 की पावर 11 को क्या ये लिख सकते हैं 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2। अब आप कहोगे सर कैसे? मल्टीप्लाई में सेम बेस होता है, पावर ऐड होती है, तो 10 की पावर 9 हो गई। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉरी 10 की पावर 11 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यस और नो? ठीक। अब देखो 10 की पावर 2, क्या 10 की पावर 2 को हम लोग 100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाइए 23 में 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 23 100 और 10 की पावर। क्लियर है? अच्छा अब पावर सेम हो गई, अब इसको इसके साथ ऐड कर दो। जैसे ऐड किया तो इसका आंसर आएगा 2304 ऐड कर दिया और 10 की पावर। तो ऐसे हम लोगों ने ऐड करना, और ऐसे माइनस होता, मान लो यहाँ पे बीच में माइनस होता तो इनको इससे माइनस कर देते। क्लियर है? और अगर मल्टीप्लाई पूछ लेता वो, सपोज वो ये कहता कि इनका मल्टीप्लाई करो, तो देयर इज नो एनी नीड टू कन्वर्ट सेम पावर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मल्टीप्लाई का, कोई एटीट्यूड नहीं, किसी का मल्टीप्लाई किसी के साथ कर दो। ऐसे में जो आगे वाले का मल्टीप्लाई आगे वाले के साथ कर दो बस, 23 का मल्टीप्लाई 4.3 के साथ और इनकी पावर को ऐड कर दो 10 की पावर 20, ख़त्म। मल्टीप्लाई में पावर सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लस और माइनस का ही है। क्लियर है? तो अगर आप लोगों को ये समझ आ गया तो मैं फाइनल एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। इनको एक तो इसको आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, 2 क्वेश्चन अब ऐड करने वाला एक देते हैं आपको, इनको ऐड करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट का चक्कर ख़त्म।